Friends, let us discuss about Parkinson's disease. Parkinson's disease is the most prevalent disease which affects most of the people in the around the world. So देखते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ में होता क्या है. इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिज़ॉर्डर. ये एक डिज़ॉर्डर है जो कि न्यूरॉन्स में होता है. न्यूरॉन में डीजेनरेशन होता है. देयर इज़ अ डीजेनरेशन इन द न्यूरॉन्स. इट अफेक्ट्स द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. हाथ जो है वो कांपते रहता है. एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द coordination and movement. It is caused by loss of dopamine producing neurons in the substantia nigra. Substantia nigra एक पॉइंट है ब्रेन में जहाँ पर कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स बनते हैं. तो जब हम देखते हैं कि सबस्टेंशिया नाइग्रा में जब ये न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं तब डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, resulting into Parkinson's disease. Next, let us discuss about the causes and what are the risk factors. The primary cause behind causing Parkinson's disease is dopaminergic न्यूरॉन डीजेनरेशन. मतलब कि जो न्यूरॉन्स डोपामिन बनाते हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन हार्मोन बन नहीं पाता. डोपामिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स. जब डोपामिन ढंग से बन नहीं पाता तो न्यूरॉन्स भी धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं और पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है. ये ज़्यादातर पाया जाता है 60 साल की ज़्यादा से उम्र वाले लोगों में. फिर कुछ टॉक्सिन्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स खाने में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये भी पार्किंसंस डिजीज़ कॉज करने में एक प्रिवेलेंट रोल प्ले करता है. फिर हेड ट्रॉमा, जैसे कि कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ये भी पार्किंसन डिजीज़ कॉज करा सकता है. फिर जेनेटिक्स लाइक mutations in LRRK2 genes, then PARK7 mutations may result in the formation of Parkinson's disease. अब देखते हैं सिम्टॉम्स. सिम्टॉम्स जो है दो तरह के होते हैं. एक होता है मोटर सिम्टॉम्स और दूसरा होता है नॉन मोटर सिम्टॉम्स. जो मोटर सिम्टॉम्स है, मोटर सिम्टॉम्स में आता है जैसे कि हाथ और पैर का हिलना, है ना. और नॉन मोटर सिम्टॉम्स में डिप्रेशन वगैरह आते हैं. तो मोटर सिम्टॉम्स में क्या होता है? रेस्टिंग ट्रेमर, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट में चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है. हाथ पैर का, दिमाग का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है. जो आदमी बोलता है वो ढंग से कर नहीं पाता है. वो एक कप चाय नहीं उठा के पी पाएगा, उसका हाथ पैर हमेशा हिलते रहता है. फिर देखते हैं कि नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या क्या आता है. इन नॉन मोटर सिम्टम्स वी हैव डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. आप देखेंगे कि पार्किंसंस वाले लोग डिप्रेशन में चले गए हैं. उनमें एंग्जाइटी, बिना वजह की उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है. वो रात को सो नहीं पाते हैं, सोएंगे फिर अचानक से उठ जाएंगे. फिर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, वो नाम भूल जाते हैं लोगों का. जैसे कि उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ को वो पहचान नहीं पाएंगे, उनकी डॉटर को वो पहचान नहीं पाएंगे. फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर जब वो स्मेल जो है उसे सेंस नहीं कर पाते. जैसे कि अचार का स्मेल है तो वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो अचार का स्मेल है. सो दिस आर द सिम्टम्स विच कम्स अंडर नॉन मोटर सिम्टम्स. दोस्तों, अभी देखते हैं कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे. इसका एक न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है, उससे हम पता कर सकते हैं. वैसे तो क्लिनिकल इवेल्युएशन में कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता है पार्किंसन के लिए,
लेकिन फिर भी हम लेवोडोपा एक मेडिसिन है, वो दे कर के हम पेशेंट को समझ सकते हैं कि वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। लेवोडोपा एक मेडिसिन है जो कि डोपामिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। तो अगर वो पेशेंट लेवाडोपा को रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि लेवाडोपा मेडिसिन देने के बाद अगर उसका बीमारी ठीक हो रहा है, दैट मीन्स कि उसे पार्किंसनी है और वो दवाई को रेस्पॉन्ड कर रहा है। एंड लास्टली इट इज़ द इमेजिंग टेक्निक which is a scanning technique which includes dopamine transporter scan. सो दोस्तों, कल हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।